लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारी जान छोड़ दो। मतलब अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी बेहतर दे बस, जिन्होंने मुझे रखा हुआ है। जब बेटा इनके रिश्तेदार आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, तो मैं मुझे रोना ही आता है। और क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं, समझे ना। मेरे पास बिल्कुल भी इसके लिए सवाल नहीं है, क्योंकि जब औलाद ये बोल दे कि जान छोड़ दो, मतलब बिल्कुल हाथ जोड़ के बोला क्या अब हमारी जान छोड़ो। तो बेटे खुद यहाँ छोड़ के गए थे? हाँ, बेटा बड़ा जरा बीमार है, वो नाल भाई आया है, वो छोड़ के गए। बच्चे पाले भी हैं, पढ़ाए भी हैं, शादियां भी कीतियां, जगह भी ली है, मकान भी बनाए। को याद करती हैं? घर है ही नहीं तो याद क्या करना है। जूनिया जूनिया अपने पुत्रा के नाल पवा के दिया है, ना आपे जोगा कोई घर रखिया, ना मैडे जोगा रखिया मेरा बंदा। तो घर था, वो एक रिलेटिव था, उसने इस हालत से फ़ायदा उठाते हुए ना उसने सारा कुछ सेल किया कि मैं इसका इलाज कराऊंगा, तो ख़ुद वो निकल गया बाहर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? लाल खान। अच्छा जी, लाल खान साहब ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक लख लख शुक्र है। सेहत ठीक है आपकी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ पे कैसे आना हो? मुझे तो कोई आदमी लेके आया था, नहीं मुझे नहीं पता है। वो दवर साहब से बात की है, इन्होंने बोला कि तुम आ जाओ, हम आ गए समझे, लेकिन हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है सर। तो लाल खान साहब को आप कह रहे हैं कि आपको कोई छोड़ गया, आपको नहीं पता कि कोई छोड़ के चला गया है, तो आपके बच्चे हैं? बच्चे मेरे 6 से 2 फौत हो गए, 4 हाई काम है कि जिन्होंने मुझे निकाला है। 6 थे, 2 फौत। हम आ गए। 6 बच्चे थे जिसमें से 2 फौत हो गए, 4 रह गए, और इस बाप ने उस 4 को तो पाल दिया, लेकिन उस 4 से ये एक बाप नहीं। इनके टोटली 6 बेटे और 3 बेटियां, 9 बच्चों को इन्होंने पाला है। मतलब ये बता रहे हैं फ़ारूक भाई कि इनकी 6 बेटे और 3 बेटियां, और इन्होंने इतने माशाल्लाह 9 बच्चे पाले, लेकिन उन 4 से जो फौत होने के बाद जो रह गए उनसे बाप नहीं पला, और बाप को ये कहा हाथ जोड़ के कि चले जाओ। हमारी जान तो इस जुमले पे तो लिटरली मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारी जान छोड़ दो। मतलब अल्लाह पाक इसकी ज़िंदगी बेहतर दे बस, जिन्होंने मुझे रखा हुआ है। जब बेटा इनके रिश्तेदार आते हैं, उनके रिश्तेदार आते हैं, तो मैं मुझे रोना ही आता है। और क्या है, हमारे पास कुछ भी नहीं, समझे ना। मेरे पास बिल्कुल भी इसके लिए सवाल नहीं है, क्योंकि जब औलाद ये बोल दे कि जान छोड़ दो, मतलब आपने उनसे नहीं पूछा कि मैंने कभी बचपन में तुमसे बोला कि तुम लोग चुप हो जाओ या जान छोड़ दो, मैं तुम्हें पाल नहीं सकता? बेटा बचपन में बातें तो सब होती रहती हैं, लेकिन ऐसा जालिम माँ या बाप कोई नहीं होता कि बच्चे को बुरा बोले या कोई बदवा दे। तो हम हमारे पास बदवा के सिवा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं। सब मैंने उन्हें 1 साल वो मेरे घर से निकले हुए, 1 साल कभी किसके पास, कभी किसके पास, कभी किसके पास। उनमें से किसी ने 1 साल में इनको फ़ोन करके भी नहीं पूछा कि आप किधर हैं और कहाँ पे हैं? जिंदा हो या मर गए हो। तो फिर मुझे पता उन बेटों का हम क्या करें। ठीक ठाक कारोबारी है, 4 दुकानें हैं उनकी, सब यहाँ भी दुकानें हैं, टेलर है, ठीक ठाक टेलर है। जी हाँ जी। आप क्या करते थे अपनी जवानी में? आपका काम क्या था? काम हमारा बेटा दुकानें देती हैं, ये शूज़ है, शूज़ की दुकान देती है हमने। तो बाप हमारा बीमार हुआ, हम दुकान से उठे, तो पीछे हमारा एक भाई था जालिम ने, उसने सब बेड़ा तबाह कर दिया है। सब कुछ जब कारीगर चले गए, सौदा को उधर बेचा, को किधर बेचा, को किधर बेचा, हम बेटा अब तो हम चला रह गए बस। एक बाप ने इतनी मेहनत से उन औलाद को पाला, और आज जब वो खुद गाड़ी वाली हो गई और घर बार वाली हो गई, तो वो अपने बाप को बोलती है कि चले जाओ, और वो भी हाथ जोड़ के बोलती है कि चले जाओ। बोला बिल्कुल हाथ जोड़ के बोला क्या अब हमारी जान छोड़ो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? मुस्तफ़ा शाह। अच्छा, शाह साहब, माशाल्लाह, आप तो माशाल्लाह शाह हैं। बस अल्लाह का करम है, अल्लाह ने पैदा किया सादात के घर। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताइए पहले तो कि यहाँ पे जो आप आए वो किस तरह पहुँचे? मेरी फैमिली की डेथ हुई है एक्सीडेंट में, मैं भी उसी गाड़ी में था। तो वालिदैन पहले फौत हो गए थे, बहन भाई कोई नहीं था, रिश्तेदारों ने नहीं सपोर्ट की कोई, और लवारसों की तरह अस्पताल में छोड़ दिया था। वहाँ से एक हमारे इमाम साहब थे, उन्होंने फिर यहाँ मुझे एडमिशन दिलवाया, तब से मैं इधर हूँ। पूरी फैमिली की डेथ हो गई? इससे भी डिस्टर्ब होता हूँ मैं, इस कान से भी डेफ हूँ, ज़ीरो ऑडियो, इसलिए पखे बंद किए हैं उसको। तो पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी? फैमिली में मेरी वाइफ थी, बेटी थी, 2 बेटे थे, यही था। वालिदैन तो पहले बहुत हो गए। तो मतलब रिश्तेदारों में कौन कौन है? भाई वगैरह, बहनें? वतन वगैरह हैं, बहन भाई नहीं है, मैं एक ही था। दूर के रिश्तेदार सारे हैं, तो किसी ने नहीं संभाला, ना किसी ने केयर की है। अभी भी अंडर ट्रायल हूँ, मेडिकेशन हूँ। यहाँ इस बच्चे बैंडेज भी कर रहा है, यहाँ पर भी ना, इस तरफ भी हो रही है। ठीक है, ये सारे जख्म वगैरह आए थे। तो ये हादसा कब पेश आया था? 2-2.5 साल हो गए हैं इसमें, कमो पेश, मेमोरी भी लॉस हो गई। तो शाह साहब, जब ये हादसा हुआ, जो कि वाकई बहुत दिल हिलाने वाला हादसा है कि पूरी फैमिली इस तरह एक हादसे में चली जाए और फिर एक इंसान रह जाए, जो रह जाता है उसके लिए वाकई बहुत दर्दनाक है। लेकिन आपका कोई घर, जैसे जब आप एक फैमिली रह रहे थे तो आपका घर होगा, आपकी गाड़ी होगी, आप जॉब भी करते होंगे। मैं तो टेक्सटाइल से वाबस्ता रहा हूँ फैसलाबाद में। तो घर था, वो एक रिलेटिव था, उसने इस हालत से फ़ायदा उठाते हुए ना, उसने सारा कुछ सेल किया कि मैं इसका इलाज कराऊंगा, तो ख़ुद वो निकल गया बाहर। रिलेटिव ने ऐसा काम किया कि मतलब आप इस कंडीशन में थे और उसने कहा कि उसने सब कुछ सेल कर दिया? तो फिर मैं हर तरीके से बाउंड हो गया था, सिफर था मेरे पास, तो ऐसा कोई सोर्स नहीं था। सरकारी अस्पतालों में केयर एंड टेक भी ना हो, साथ भी कोई भी ना हो, तो फिर कैसे होता है? आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सा रिलेटिव था? मतलब इतने लगता था भतीजा था, सक्का तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे आप खुश हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो अल्लाह ने शेल्टर दिया है, जहाँ तक पॉसिबल होता है वो करता है। उसमें ये चीज़ है कि मैं जितने भी प्लेटफॉर्म आए हैं मेरे सामने, सबको ये कहता हूँ कि जो भी सुनता है या देखता है वो इस घर के लिए करे, जहाँ इतने सारे बुज़ुर्ग इसने संभाले हुए हैं बच्चे ने। आपके पास जो ख़वातीन हैं वो किधर हैं, ताकि हम उनसे भी पूछें, जो माएँ हमारी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है बेटा। बड़ा प्यारा सूट पहना हुआ है। हाँ। सफ़ेद रंग का है। माँ जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुलाम जैतून है। अच्छा, बड़ा प्यारा नाम है आपका तो, जैतून। बड़ा खूबसूरत नाम है माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप यहाँ पे कब से हैं? 5 महीने हो गए। 5 महीने से हैं। तो कौन यहाँ पे आपको छोड़ के गया था? यहाँ पे किसने एडमिशन कराया? 4 पुत्र और 1 धी है। 4 पुत्र ब्याह हुए, धी भी ब्याही हुई है। 1 पुत्र बीमार है, वो मैं जानता, मेरे हक विच है। 3 पुत्र मैंने कोई जानते नहीं, ना खर्चा, ना पानी, ना टेलीफोन, ना कुछ भी नहीं। मैं रुल रही हूँ, कदी किदा कदी किदा कदी किदा। फिर जरा मेरा पुत्र बीमार है, फिर वो लैके आया, एक बिराव है, वो भी नाल आया। फिर इत्थे इन्हां दे कोल आ, मैं इत्थे खुश हाँ। सारे बेटों का बहन क्या रवैया था? बहुएं भी थी माशाल्लाह, तो बहुओं के अपने माँ बाप भी तो हैं। उन्हां दा ही रवैया खराब है ना। पुत्र तो सही, पर पुत्रां दा हुण बीवियां दे पिछे ना चलो तो घर तबाह हुंदा। जे माँ प्यो रखो तो बीवियां बच्चे वहंदे, तो जे बीवियां बच्चा रखो तो माँ प्यो वहंदा। फिर एक पासा तो ना रखना ना। नहीं तो बेटों ने ये अपनी बीवियों को नहीं बोला कि ये मेरी माँ, इसने मुझे पाला पोसा पैदा किया? नहीं है, उन्हें कोई समझ नहीं। मिलने आते हैं? कोई मिलते नहीं आते। वो है कि पुत्र आंदा महीने में 1 बारी आंदा, वो टेलीफोन 2 टाइम करता है। वो फखर नूं पता जिथे भी है। तो बेटे खुद यहाँ छोड़ के गए थे? हाँ, बेटा बड़ा जरा बीमार है, वो नाल पाई आया है।
वो छोड़ के गए। तो बच्चे जो है वो खाते पीते हैं माशाल्लाह, नौकरियां वोकरियां अच्छी हैं? नौकरियां एक जेड़ा बेटा कराची है वो किसी दी गड्डी चलिया था, किराए ते बैठे आ। जेड़ा छोटा बेटा वो सहुरियां दे घर बैठे आ, बिल्कुल छोटी जी जगह, दोस्त ते पुत्र हों, एक मियाँ बीवी है। वो लेकिन वो अपने भी तो बच्चों को और अपनी फैमिली को लेके बैठा हुआ है, तो क्या माँ को नहीं एक जगह दे सकता था? एक पुत्र जेड़ा वो फौज विच आया, पिंसो लाए आया, वो लाहौर है, लाहौर काम करता है। ना सहुरियां विच कोई बंदा वाड वडेरा रहा, ना पेकियां चो रहा, जे मैंने कोई संभाल गई ना। तो आपके जो शौहर थे वो क्या करते थे? वह लिखाई पढ़ाई कर देते, इतना सिंदाबाद कच्ची नौकरी। और उसमें माशाल्लाह आपने इतने सारे बच्चे पाले। सब बच्चे पाले भी हैं, पढ़ाए भी हैं, शादियां भी कीतियां, जगह भी ली है, मकान भी बनाए, बढ़िया धूम धामा नाल मैं शादी की आई। पर इस टाइम ते जरा मैं आराम आ गया सी, मैं सुख पैसा। तो आपकी जो बेटी है वो कहाँ पे होती है? बेटी शुदी तस्कली सी अग्गा एक गिरां है, उत्थे शादीशुदा गैरां विच ही है। उसका बंदा जवानी विच ही फौत हो गया। त्रै उसदियां धियां, दो विआहियां, एक अजे कोल है, एक पुत्र पागल है। वो माँ ही संभलेंदी है, नवैंदी दुआंदी सब कुछ करती है। कोई लोग फितराना दे देन, लोगों का काम कर दिए, झाड़ू बर्तन कर दिए, तो अपना टाइम पूरा कर रही है। तो आपकी बेटी कॉल फ़ोन वगैरह करती है? आप फ़ोन करती, फ़ोन वो भी करती है, बिरा है एक वो भी करता है, ये बड़ा बेटा इतना है वो भी करता है। किसी टाइम ते बतरीए भी कर बैठे, बाकी पुत्र नुआ पोतरे उन्हें कभी नहीं किया। वैसे तो हमें पता है यहाँ माशाल्लाह आप बहुत खुश हैं, इन्होंने आपको रखा हुआ है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी जगह है। घर याद आता है? घर याद आता है? घर को याद करती हैं? घर है ही नहीं तो याद क्या करना है। जूनिया जूनिया अपने पुत्रां दे नाल पवा के दिया है, ना आपे जोगा कोई घर रखिया, ना मैडे जोगा रखिया मेरा बंदा। भाई हम पुत्रां कोल ही रहना तो घर की करना। घर को इन्होंने भी कितनी बड़ी बात की कि घर तो मेरा है ही नहीं। इनके बारे में जो है हमें फ़ारूक भाई बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं फ़ारूक भाई? इनकी क्या स्टोरी है, ये यहाँ पे कैसे आई? इनकी कोई औलाद नहीं है, तो इनका भांजा और मल्लेदार वही इनको संभालते रहे हैं, तो वही अब इधर छोड़ के हैं। जब संभाल ही रहे थे भांजा तो फिर इन्होंने छोड़ा क्यों? असल में प्रॉब्लम ये है कि इनका एक तो जो है ना बड़े पेशाब पे कंट्रोल नहीं है। ये कम से कम दिन में 8 से 10 दफ़ा इनको डायपर चेंज करना पड़ता है। ये जो ही कोई चीज़ खाती हैं साथ ही पखाना कर देती हैं, तो फिर ऐसी सूरत में आपको पता है कि घर में संभालना मुश्किल होता है। तो वो जो छोड़ के गए वो इनसे कांटेक्ट में रहते हैं या आपके साथ मतलब कांटेक्ट में हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए छोड़ के गए कि इनकी मेडिकेशंस का मसला हो रहा है या जो भी? इनके जो डायपर वगैरह का एक्सपेंस है वो पे कर रहे हैं। हाँ जी, इनके डायपर। तो नाजरीन, जैसे कि अभी आपने सारे बुज़ुर्ग से आपकी अभी मैंने मुलाकात कराई, सबकी स्टोरीज़ हमने सुनी, उनकी ज़बानी सुनी। हमने कहा चलें एक इनके पूरे फाउंडेशन का एक ओवरलुक कर लेते हैं और आइए इनके डाइनिंग टेबल देखते हैं कि इनका डाइनिंग रूम कैसा है। जी, इनका एक डाइनिंग रूम है जिसके अंदर प्रॉपर डाइनिंग टेबल्स भी लगी हुई हैं, एक बैल्कनी भी है जहाँ पे ये एक इन्हीं के ये अब्दुर्रहमान है, ये सीपी चाइल्ड है। जब तक इसकी वालदा हयात रही वो इनको संभालती रहीं। अब उनकी वफ़ात के बाद फिर इनकी केयर टेकिंग करने वाला कोई नहीं था, तो ये हमारे पास आ गया। इसको 1 साल होने वाला है। और इनका फाउंडेशन का हम ओवरलुक करेंगे कि और यहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि नाज़रीन आप देख रहे हैं कि उन्होंने यहाँ पे ये कबर्ड्स किसकी हैं आपकी? इन लोगों के सामान की? अच्छा अच्छा। नाज़रीन अभी आपने पूरा इनका देखा, माशाल्लाह से फाउंडेशन हर चीज़ प्रॉपर है। बुज़ुर्गों की सोने की जगह प्रॉपर है, खाने की जगह प्रॉपर है, एंड दे आर वेरी हैप्पी हेयर। अल्लाह मियाँ इनको
खुश रखे और इनको हमेशा इसी तरीके से यहाँ पे, और अभी हम नीचे चलेंगे और वहाँ चल के बाकी जो है ना फ़खर साहब से और मालूमात लेंगे इस फाउंडेशन के हवाले से। अगर कोई आपके चैरिटी करना चाहे, हेल्प करना चाहे, तो उसका क्या प्रोसीजर है, वो किस तरह आपसे कांटेक्ट करे, आप काइंडली थोड़ा सा हमें नाज़रीन को ये बता दीजिए। उसमें ये है कि वो हमारे इदारे में विज़िट भी कर सकता है, आके इन बुज़ुर्गों से मिल भी सकता है। वो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट करके तो जो देना चाहे दे सकता है। जो इस कार खैर में शामिल होना चाहता है वो हो सकता है।